खैरियत है। आप सब कैसे? उम्मीद करते हैं कि खुदा उनके फ़ज़ल से खैर खैरियत से हैं। हम भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हैं और आपके लिए दुआ गो हैं कि खुदा आपको हमेशा शाद रखे, आबाद रखे अपनी फैमिलियों के साथ। जी दोस्तों, आज हमारे बेटे का रिज़ल्ट जैसे ही हम तैयार हुए रिज़ल्ट लेने जाने के लिए, तो हमारे नातों ने भी शोर कर दिया कि हम भी आपके साथ चलेंगे। हमने किया उनको तैयार, इन ड्राइव बुक करवाई और हम चल पड़े जी मतलूबा मंजिल की जानिब, क्योंकि रिज़ल्ट हमारा बहुत भारी था, इसलिए हम काफ़ी लोगों को लेकर जा रहे हैं ताकि वो हमारी मदद कर सकें। जी दोस्तों, आज खुशी का भी दिन है, थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी है और थोड़ी सी परेशानी भी होती है कि जी कैसा रिज़ल्ट होगा। आप भी हमारे साथ रहिए, आप भी हमारे रिज़ल्ट को और खुशियों को कीजिए हमारे साथ एंजॉय और साथ बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट और अपनी खूबसूरत राय का इजहार कीजिएगा। और हम पहुंच गए जी कॉलेज में, और कॉलेज में हम आए थे पहली बार और हमें नहीं था पता और हमें क्लास का बताया गया। हम अपने जी मतलूबा टीचर साहबान के पास चले आए और बिटिया ने अपने पापा को देखा जो इसी कॉलेज में लेक्चरार हैं, इलेक्ट्रिक इंजीनियर हैं, और वो तो मस्ती में लग गए। हम बैठे इंतज़ार करने लगे अपनी टर्न का, और जैसे ही बिटिया को देखकर हम भी खुश हो रहे थे कि अपने पापा के साथ कर रही है एंजॉय। और ये लीजिए जी टीचर साहबान हो गए फ़ारग और उनसे हमने बातचीत की। उन्होंने हमें रिज़ल्ट बताया और जो कमियां पेशियां थी उनको दूर करने की यकीन दहानी करवा कर हम आपको दिखाने लगे जी ये जो प्रोजेक्ट हैं जिन पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जाती है और ये बच्चों ने तैयार किए हैं। और हमने सोचा चलिए जी आपको भी दिखा देते हैं। हमें भी तो इतना पता नहीं है, लेकिन जितना हमें पता है कि इसमें वेल्डिंग का काम होता है, इसमें वुड का काम होता है और भी बहुत कुछ होता है। इस स्किल को सीखने से बच्चे जो हैं बहुत कामयाब ज़िंदगी गुजारते हैं और माँ बाप की बड़ी ख्वाहिश यही होती है कि उनके बच्चे कामयाब हो जाएं और दिन रात उनके लिए मेहनत करते हैं और किसी न किसी तरीके से भी वो आगे बढ़ते और तरक्की करते जाएं। ये हमारे बहुत मोहतरम उस्ताद हैं जिनकी मदद से हमने अपने बेटे को जीसीटी लाहौर में एडमिशन करवाया, लेकिन वहाँ पे हमारा बेटा चल नहीं पाया कुछ वजूहात की बिना पर। और फिर हमारे बेटे के कॉलेज में, क्योंकि ये प्राइवेट कॉलेज है और इसमें उन्होंने मशवरा दिया कि यहाँ हम इसका एडमिशन करवा देते हैं क्योंकि हम इनके साथ हैं और इनके साथ भरपूर तावन रहेगा। और हम इन तमाम टीचर साहबान के भी बहुत शुक्रगुज़ार हैं। जब हम उनके पास पहुँचे तो उन्होंने अच्छा फ़ील किया और ये अच्छा फ़ील करवाया कि आपके बेटे बहुत ही ब्रिलियंट है, लेकिन कुछ कमियां हैं जिनको हमने भी दूर करने की कोशिश करेंगे और आप भी कीजिएगा, आप हमारा साथ दीजिएगा। और हमें अच्छा लग रहा था कि सब ने ताउन का यकीन दहानी करवाई और हम खुशी खुशी से इस बात पे रज़ामंद हो गए हैं कि जो हमारा बच्चे में जो कमियां हैं वो भी सुनकर उसको दूर करने की कोशिश करेगा। उसने भी टीचर साहबान से वादा किया जी ठीक है जी आइंदा ऐसा नहीं होगा। और शुक्र है उसके बाद हम जी प्रिंसिपल के ऑफ़िस में आए क्योंकि हम प्रिंसिपल साहब से भी मिलना चाहते थे, लेकिन वो अपनी चेयर पे मौजूद नहीं थे। जैसे ही वो आए तो उनसे बातचीत की और हम वापसी के लिए निकल पड़े और कॉलेज को देखा। सोचा चलिए जी आपको भी दिखाते हैं। इस कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं वे हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है, हमारे गांव के बेटे हैं और जिनसे मेरी फ़र्स्ट टाइम मुलाकात हुई और बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही एक्साइटेड हुए। और दोस्तों ये है दूसरा दिन और सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। हमारी गुड़िया रानी क्योंकि वैलेंटाइन डे है और उसने उसी हिसाब से अपनी ड्रेसिंग की है और हमें अच्छा लग रहा था। और वो चले गए जी बाज़ार ड्रेसिंग करने के बाद और कुछ लेकर आए तो आपको
भी दिखाते हैं जी हमारी गुड़िया रानी क्या लेकर आई है। और बिया के साथ मस्ती शुरू हो गई। उसके बाद उसने हमें दिया जी फूल, और फूल हमने वापस अपनी गुड़िया रानी को ही दिया, क्योंकि हमारे वैलेंटाइंस तो हमारे बच्चे हैं। और आपने कैसे सेलिब्रेट किया आप भी बताइएगा। और हमें बहुत अच्छा लग रहा था अपने बच्चों में वैलेंटाइन सेलिब्रेट करने में। और जैसे ही हमारे वापसी का हुआ तो हमारे नाते ने शोर करना शुरू किया, जी मेरा प्रोजेक्ट तैयार करने वाला पड़ा है और मामू आप मेरी मदद कीजिए, फिर आपको जाने की इजाज़त होगी। तो हमने भी कहा जी आप भी मदद कीजिए उसके प्रोजेक्ट में, क्योंकि कुछ काम उसने कर लिया था, उसकी सिर्फ डेकोरेशन करना बाकी थी जी। बास्केट के ऊपर उसने कलर्स और नंबर्स लिखे थे, और जिसकी डेकोरेशन बेटे ने उनके साथ मिलकर कर दी। और आपको कैसी लगी आप भी ये बताइए। ये हमारी ज़िंदगी की रूटीन है जी, सुबह से लेकर शाम तक चलता रहता है ये सिलसिला। और बिटिया रानी अपने पापा की कैप उतार कर पहन कर पापा के साथ कर रही थी मस्ती। और उसी में दौरान हम घर पहुंच गए और यहाँ मेहंदी का माहौल था जी। हमने आपको बताया जी हमारी सानिया बाजी के भाई की मेहंदी है और हम उसमें आ गए जी ये मेहंदी में शिरकत के लिए। और जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो थोड़ी देर के बाद ढोल की ताप पे खुशी मनाई जा रही थी जी। पैसे लुटाए जा रहे थे, डांस किया जा रहा था। और चार बहनों का इकलौता भाई जिसकी शादी में थी, आज मेहंदी का दिन था। और सब जो थे इस खुशी के मौका पर बहुत ही खुशी से निहाल थे और हम कर रहे थे इनके रक्स को एंजॉय, और जो बहुत अच्छा समा पेश कर रहे थे ढोल की ताप। और उसके बाद जी थर्ड डे है जी वलीमे का दिन, क्योंकि बारात में हम नहीं जा पाए क्योंकि हमारी सेहत नासाज होने की वजह से बारात के साथ जाना नहीं हुआ। और ये हमारे सपूत बैठे हैं जी, इंजॉय कर रहे हैं वलीमे के दिन को। खाना शाना तो हो चुका है, दूल्हा और दुल्हन का इंतज़ार हो रहा था कि जैसे ही वो स्टेज पर आते हैं जी उनको हम प्यार देते हैं और उसके बाद चलेंगे जी। ये दूल्हा दुल्हन भी स्टेज पर पहुंच चुके थे और यहाँ भी रक्स और खुशी का समा था, ढोल की थाप थी और बहुत मज़े का माहौल था। और हमने भी किया एंजॉय और दूल्हा दुल्हन को दिया प्यार। और इसके बाद हम भी वापसी के लिए निकले तो दूल्हा दुल्हन भी हमारे साथ ही निकल पड़े और हमें भी अच्छा लग रहा था ये इस खुशी के मौके को एंजॉय करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपने प्यारों का ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। खुदा हाफिज़।